के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, रिपोर्ट बता सकती है कि कैसे उसकी मौत हुई। और उससे ज़्यादा जो है ना, मैं ये चाहता हूँ कि इसकी अलग से इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये कस्टोडियल डेथ है। मैं इसे मानता हूँ ये कस्टोडियल डेथ है, क्योंकि जब एक इंसान को अंदर लाए हैं 5-10 मिनट में उसकी मौत हो जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी किस पे पड़ती है? पुलिस वाले बिना उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं था। ये होम मिनिस्टर का भी ये है और चीफ मिनिस्टर ने भी ये कहा था कि उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं था, पुलिस पूछताछ के लिए लाई थी। देखिए 24/5 को जो हादसा यहाँ हुआ है, तो उस पे जो है ना, अब लोगों का ये कहना था, कई लोगों ने ये शिकायत की कि उसे सुबह पुलिस स्टेशन ले गए हैं। सुबह 11 बजे उसे पुलिस स्टेशन में तलब किए हैं, कुछ कांस्टेबल आके लेके गए हैं। आई थिंक इसी पुलिस स्टेशन की बात है वो। तो यहाँ लेके आए हैं और उसे 4-5 बजे तक यहीं रखा है। रखने के बाद उसे छोड़े हैं, वो वापस घर गया है। तो फिर 8-9 बजे फिर उसको यहाँ तलब किए हैं। तलब करके जो है ना, उसके बाद आने के बाद 5-10 मिनट के अंदर उसकी मौत हो गई है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अगर उसकी मौत इससे हुई, अब ये बता सकता है कि उनके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, रिपोर्ट बता सकती है कि कैसे उसकी मौत हुई। और उससे ज़्यादा जो है ना, मैं ये चाहता हूँ कि इसकी अलग से इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये कस्टोडियल डेथ है। मैं इसे मानता हूँ ये कस्टोडियल डेथ है, क्योंकि जब एक इंसान को अंदर लाए हैं 5-10 मिनट में उसकी मौत हो जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी किस पे पड़ती है? पुलिस वाले बिना उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं था। ये होम मिनिस्टर का भी ये है और चीफ मिनिस्टर ने भी ये कहा था कि उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं था, पुलिस पूछताछ के लिए लाई थी। पुलिस क्यों पूछताछ के लिए ले जाती है? क्या ज़रूरत थी पुलिस को पूछताछ के लिए ले जाने के लिए? उनको ये कहना चाहिए था कि उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट है तो और बात है। अब होम मिनिस्टर का बयान है कि उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं था, इसका मतलब है पुलिस जानबूझ के उसे उठा के लाई थी और पहले उसे लाए छोड़ दिए। जहाँ तक कुछ लोगों का कहना था कि कुछ बात हुई थी उसने कुछ उससे डिमांड भी किया गया था, ये लोगों का कहना था, हमने सुना भी है। डिमांड किया था तो उसे छोड़ दिया गया। वो डिमांड पूरी करने के लिए वो गया था, जब वो पूरी नहीं कर सका तो उसे जो है ना, इन्होंने अंदर ला के जो है ना, उसे रिमांड रूम में लेके गए थे। जो सीसीटीवी कैमरास में जो ये तस्वीरें आई हैं, रिमांड रूम से पहले तक की हैं। उसके बाद रिमांड रूम में जो कुछ हुआ वो किसी को मालूम नहीं है, और जो कुछ भी हुआ रिमांड रूम में ही हुआ। इसलिए जो है ना, मैं इसे मानता हूँ कि ये कस्टोडियल डेथ है। इस पर जो है ना, पूरी तरह से इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। कौन से लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए? इसके हाई लेवल के एसपी के लेवल पे इंक्वायरी करो आप। अब आपने 3 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया है, तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं ऑफिसर ये है, कसूरवार है, वरना आप सस्पेंड नहीं करते थे। आपको लगा है ना, सरकार को ये लगा है कि कहीं ना कहीं ये लोग कसूरवार हैं। कसूरवार होने के बावजूद उसके वजह ही आपने उनको सस्पेंड किया। खामखा सस्पेंड नहीं करते थे, क्योंकि पुलिस फोर्स में जो है ना, उनका एक अब ये भी है, यूनियन भी है पुलिस फोर्स का। अगर कहीं गलत काम करते हैं गवर्नमेंट सरकार, अगर किसी पुलिस वाले को सताती है तो जो है ना, एकदम जो है ना, वो लोग उमड़ पड़ते हैं। तो इसलिए जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि ये जो है ना, पुलिस वालों को 3 ऑफिसर्स को, उसमें एक डीओएसपी भी शामिल है, एक इंस्पेक्टर भी शामिल है और एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। वो तीनों लेवल पे जो है ना, ऑफिसर्स को जब सस्पेंड करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सरकार को इस बात का पता है कि इसमें गलत हुआ है।
तो इसलिए जो है ना ये स्टेट लेवल इस पे जो है ना इंस्पेक्टर लेवल पे या आईओ के लेवल पे जो है ना इसकी इंक्वायरी नहीं है, किसी आईपीएस ऑफिसर के अंडर जो है ना इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। इसे इंक्वायरी करके जो है ना इसकी रिपोर्ट आम करना चाहिए। और दूसरी बात है, जब पुलिस कस्टडी में उसे मार दिया गया है, मैं यही वर्ड यूज़ करूँगा कि मार दिया गया है, तो सरकार आज तक कॉम्पनसेशन क्यों नहीं दी? कम से कम जो है ना उसे 25-30 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन इमीडिएटली रिलीज़ करना है सरकार को। उसके बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? आप तो उसे ख़त्म करवा दिए, अब उसका कॉम्पनसेशन भी ना दें। इतनी देर हो गई, 1 महीने से ज़्यादा हो गया वक्त, सरकार अभी तक जागी नहीं है। होम मिनिस्टर आके चले गया, कुछ नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर आके चला गया, इंचार्ज मिनिस्टर, कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ मैं हमारे यहाँ के इसके एमएलए की सब लोगों ने तारीफ़ की है, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है। मैं एमएलए से अपील करता हूँ कि फौरी तौर पर इस चीज़ को होम मिनिस्टर की नोटिस में ले जाए और उनसे डिमांड करे कि फ़ौरन जो है ना चीफ मिनिस्टर से भी मिल के वो डिमांड करे कि इनको कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। क्योंकि पुलिस ऑफिसर सस्पेंड है, इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ इसमें दाल में काला है। तो फौरी तौर पर इनको कॉम्पनसेशन देना चाहिए, मैं उसकी डिमांड करता हूँ। फ़ौरन कॉम्पनसेशन मिले उनको, और जो है ना उनके अगर बीवी या बच्चे कोई हैं उनके, तो उनको जो है ना एक सरकारी नौकरी भी दे, ताकि उनका आगे जो है ना फ्यूचर बना रहे। छोटे छोटे सुना है छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, इसलिए जो है ना वो औरत को जो है ना उनकी बीवी को हो सके तो कहीं ना कहीं सरकारी एक नौकरी भी दे और फ़ौरन कॉम्पनसेशन रिलीज़ करे। और जो है ना कल मैं और उबैदुल्ला शरीफ साहब भी होम मिनिस्टर से मिलेंगे, उसके बाद चीफ मिनिस्टर से भी मिलना पड़ा तो उनसे भी मिलेंगे। उनसे फ़ौरन ये डिमांड करेंगे कि इसकी इंक्वायरी एक आला अफसर के अंडर करनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है ना फौरी तौर पर कॉम्पनसेशन रिलीज़ कराने की बात हम लोग करेंगे। जितना हमारे से कोशिश होगा हम ज़रूर करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, हमें पिछले हफ्ते आना चाहिए था, हम नहीं आ पाए। आज यहाँ हम लोग आए हैं, यहाँ के मकामी लोगों से हमारी बातचीत हुई, यहाँ के ज़िम्मेदारान एक्स काउंसलर से और यहाँ के मसाजिद के ज़िम्मेदारों से मुलाकात हुई। उनसे यहाँ के ग्राउंड रियलिटीज़ हमने मालूम की, क्या आदिल की मौत कैसे हुई, क्या हुई, तो उससे कई चीज़ें मालूम हुई हैं। और आदिल के मौत के बाद का जो हादसा हुआ, कई नौजवानों को जो है तकरीबन 40 नौजवानों को हिरासत में ले लिया गया था। उसमें कई नौजवान, अभी हम यहाँ पुलिस स्टेशन भी आए थे, यहाँ से इत्तला मिली कि कई नौजवानों को जो है बेल मिल गई है। अभी तकरीबन 9 या 10 लोगों को रिलीज़ होना बाकी है, शायद उनको कल या परसों वो भी रिलीज़ हो जाएंगे। हमने कई मालूमातें हासिल की हैं, उसके ऊपर क्या कार्रवाई करना है। मैं अशरफ साहब, हमारे हबीबुल्ला साहब बेंगलोर से आए थे, हमारे मिली काउंसिल के शिमोगा के सदर भी आए थे शफीउल्लाह साहब। तो हम सब जो है दोबारा बेंगलोर में बैठ के जो है और कुछ लोगों से मुलाकातें करके, तबादला ख़याल करके जो है इसके ऊपर कैसे क़दम उठाया जाए। और ख़ास कर कहा जा रहा है कि और भी नौजवानों को, और भी लोगों को जो है अरेस्ट करने के, गिरफ़्तारियाँ करने का चल रहा है, अंदेशा है। तो उस ताल्लुक़ से भी हमने अभी बात की। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम आगे जो है जाके ये कोशिश करके कि भी आगे किसी नौजवानों को या किसी भी लोगों को जो है हमारे ख़ासकर इनोसेंट यानी मासूम लोगों को गिरफ़्तार ना किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ तो कि कल हम बेंगलोर में मुलाकात करके इस ताल्लुक़ से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। जिस तरीके से गिरफ़्तारी हुई है और मौत हुई है, उस पर कई सवालात उठ रहे हैं, तो इस बारे में जो है क्या आप बात रखना चाह रहे हैं? देखिए, अभी तो कई चीज़ें सामने आई हैं, कई लोगों के कई किस्म के स्टेटमेंट्स आए हैं। हमारे पास कोई ऐसा ये नहीं है, अथॉरिटी नहीं है कि हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें। मैं समझता हूँ इस वक्त इस पर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़िम्मेदारी माइनॉरिटी कमीशन की है। कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन को चाहिए कि वो इस मामले में इन्वेस्टिगेट करे कि किस तरीके से ये लॉकअप डेथ हुई है, या उनको कुछ बीमारी थी, या उनके ऊपर कुछ केसेस थे। और ये भी देखा जाए, ये उनकी ज़िम्मेदारी है
लेकिन 1 महीना हो रहा है, कहीं से कमीशन का कोई बयान नहीं आया है। और मैं आज अपील कर रहा हूँ, मैं और हमारे अशरफ साहब, हमारे हबीबुल्लाह साहब और यहाँ की तमाम यहाँ के अवाम की जानिब से मैं माइनॉरिटी कमीशन से अपील करता हूँ कि इसके ऊपर जल्द से जल्द एक इंक्वायरी करे और वो रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को दे कि क्या इसके ऊपर इक़दाम किया जाए, क्या हकीकत में हुआ था, क्योंकि ये पावर, ये अथॉरिटी उनके पास इस वक्त है। और माशाअल्लाह हमारी माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो भी एक IPS रिटायर्ड ऑफिसर हैं, बहुत हॉनेस्ट ऑफिसर हैं। हमें उम्मीद है कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो अच्छी इन्वेस्टिगेशन होगी और तफसीलात मालूम होंगे। KJ हल्ली DJ हल्ली की झलक भी इस वाक़े में देखने को मिल रही है। थोड़ा सा झलक उसमें है, जैसे कि लोग यहाँ के नौजवानों में भी उन्होंने अपना गुस्से का इजहार जो किया, ये बात सही है कि वहाँ जो KJ हल्ली में हुआ, जो पोस्ट किया था वो बिल्कुल गलत था, और यहाँ जो लॉकअप डेथ हुई है, कैसा हुआ क्या हुआ वो भी गलत है। अगर पुलिस उसके लिए ज़िम्मेदार है तो ज़िम्मेदार है, लेकिन हमारे नौजवानों ने किया वो भी मेरे ख़्याल से एक हद तक गलत है कि हमको क़ानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। यहाँ कई लोगों ने, यहाँ के बुज़ुर्गों ने कहा कि हमने हाथ जोड़ के अपील की यहाँ के नौजवानों से कि भाई यहाँ ऐसा हंगामा मत कीजिए। अगर वो नौजवान ख्वाबों में रहते तो आज यहाँ का ये मामला जो है बहुत अलग हुआ होता था। तो आज जो है हम लोग जो है हम खुद जो है मुजरिमों के कटहरे में खड़े हुए हैं, वरना जो है पुलिस मुलजिमों के कटहरे में खड़ी होती थी। आज पूरा सिनेरियो बदल गया है। पहला जो घटना आज हमारे KPCC के वाइस प्रेसिडेंट और उनके साथियों ने यहाँ पर आकर यहाँ के माहौल के ऊपर तहक़ीक़ की है। तहक़ीक़ करने के बाद है ना, सब हालात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने तहक़ीक़ कर कब वो हालात कैसे हैं, क्यों हैं कर बोल को हमारे से गुफ्तगू के राबिता करके है ना, हालात को ऊपर नेक्स्ट ऐसा जाको है ना बेंगलुरु से ये करने के लिए यहाँ पर हमारे जो मेहमान ख़ुसूसी आए हैं, उबैदुल्ला साहब और उनकी टीम आई है। इसीलिए आज हमें पूरा उनके हाल सुनाए हैं। यहाँ का सुनाने के बावजूद पूरा ये कर ले को नो, आज हमारे तहक़ीक़ कर ले को सुबह है ना, क्या उसका मामला तायन करते करने का अभी तक मालूम नहीं है हमें। इंशाअल्लाह कितनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं यहाँ अब तक? गिरफ्तारियाँ कितने हुई? गिरफ्तारियाँ तो 50 आदमी हुई। अभी 150 पार्ट आदमी पकड़ना कहते, 50 पार्ट आदमी पकड़ना न लिस्ट देते हैं, बुला लेगा देव कर बोल रही, मगर वो लिस्ट लेके जा को है ना बोले तो उन्होंने डर पैदा होगा। ऐसा मारते हैं तोड़ते हैं लोगों, कुछ मारते नहीं करते नहीं, ले लेगा प्रोड्यूस करो अगर बोल रही। उसके वास्ते हमें भी बहुत कोशिश करे, थोड़े आदमी आतों के थोड़े आदमी नहीं आतों कर बोले, उसके वास्ते है ना अब वो लिस्ट है ना क्या है कर हमें बोलना फाइनल आज उन्होंने आते नहीं क्या बेल ले लेते हैं कर बोल रहे कर बोल के ना बोल रहा है। 8 बजे शाम के मटका खिला रहा बोल को, उसके वो पहले से कमिटमेंट थे और बोल को सुनने में आया। उसके ताल्लुक से इंक्वायरी पास से बुलाले को गई, बुलाले को स्टेशन को पुलिस स्टेशन को जाने के 6 से 7 मिनट के अंदर वो लड़के की डेथ हो गई। डेथ उन्हें पुलिस का कहना क्या अगर बोले तो हार्ट अटैक हुआ कर बोलते हैं। बाद में लड़के का उसका लो BP था कर बोल को स्टेटमेंट देने लगे। बहरहाल ऐसा होने के बाद में क्या करे, वो मैयत को हॉस्पिटल को ले को गई। हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ डॉक्टर डिक्लेयर करे कि डेथ हो गई कर बोल को। फिर वहाँ से ले को पुलिस स्टेशन में पूरा लोगों का क्राउड जम को बहुत जद्दोजहद चली। उसके बाद पुलिस DSP आने के बाद उन्हें बहुत कंट्रोल करे। मख्तसर आदमी मखसूस आदमी उसके ताल्लुक से क्या करना किधर करना कर बोल को आपस में डिस्कस करने के वक्त में पूरा हो गया। अपने तौर से उसे क्या मुआवजा दिलाना कर बोल को तय कर लिया कर बोल को। अब एक 5 मिनट 10 मिनट में बाहर आको बात करना कैसे तक ये तोड़ फोड़ शुरू हुआ। पथराव होने के बाद तोड़ फोड़ हुई। बाद में मैयत पोस्टमार्टम को दावणगेरे में ले गए।
दावणगेरे से पोस्टमार्टम होने के बाद वहाँ से आग को दफनाने तक पुलिस प्रोटेक्शन के साथ दफना कर अभी कब्रिस्तान से वापस निकले भी नहीं थे से पुलिस अरेस्ट करना शुरू कर दिया।